आप एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी को बचाओ? भाजपा से। आपने साफ इंडिकेट किया है कि बेटी को बचा लो भाजपा से। ये है भाजपा का रीति और सिद्धांत। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। आप लोग हर रोज एक खबर, इधर कुछ दिनों से ये खबर काफ़ी चर्चे में, काफ़ी सुर्खियों में है। बीएचयू आईआईटी बीएचयू का मैटर। आईआईटी बीएचयू में एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिस मामले में कहा जा रहा है कि वो तीनों जो फरार है, जो गैंगरेपिस्ट हैं, वो गैंगरेप जिन्होंने किया है वो आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल को संभालते थे। इस पे विपक्ष पार्टी ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो अभी जानते हैं कि आखिर बीजेपी पार्टी से बिलोंग करने वाला लड़का इतना दिन छिपा कहाँ रहा, इतने दिन तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, बनारस आईटी सेल जिला का जो होता है उसका वो तीनों लड़का था। एक संयोजक था, एक सचिव था, एक उसके कार्यकारी सदस्य थे, तीनों। और तीनों का संबंध प्रधानमंत्री के साथ और नड्डा जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, योगी जी के साथ था। 65 दिन के बाद अरेस्टिंग का कारोबार शुरू हुआ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी से और योगी जी से, कि अगर यही कोई विपक्षी दल का मैटर रहता तो आप कहते कि विपक्ष ने करवाया। आपके आईटी सेल के हैं, सबूत है, फिर आपने उस पर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं किया? आपकी जानकारी, एक मिनट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस युवक की तस्वीर, जो इन तीनों की तस्वीर प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ के साथ देखी गई है। ये एक सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रहा है। अब मुझे बताइए आगे। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, आप एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी को बचाओ? भाजपा से। इसका मतलब है कि बेटी को अपना बचाओ भाजपा से। आपने साफ इंडिकेट किया है कि बेटी को बचा लो भाजपा से। ये है भाजपा का रीति और सिद्धांत। सच ये है कि जब लोकसभा में वो 2 युवक घुसे, उसका भी सूत्रधार भाजपा था, उनके सांसद था, और नाम लगा दिया ममता बनर्जी के भतीजे के साथ, इसलिए कि एक तो फोटो उनका था। लेकिन पास इशू किसने किया था? विपक्ष में सबसे बड़ी कमी है, और आज अगर भाजपा है तो विपक्ष का देन है। विपक्ष में सबसे बड़ा कमी है कि सब अपने अपने स्वार्थ में, हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही मुख्यमंत्री बने, हम ही सर्वोसर्वा रहे। ऐसे नहीं होता है। पहले आप एकत्रित होकर दिल मिला के चुनाव लड़िए, जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। संयोजक नियुक्त कीजिए, उसका फरमा बनाइए, अपना नीति निर्धारण कीजिए, वो तो कर नहीं रहा है। तो लग रहा है कि इस युवक को सजा दिला पाएंगे बीजेपी सरकार? क्या हुआ? वो खेल प्रकोष्ठ का जो चेयरमैन थे सरकारी आयोग का, उसका क्या हुआ? कुछ हुआ? बृजभूषण सिंह का कुछ बता दे कोई कि उस पर कार्रवाई हुआ? तो इन लोगों का तो, हम तो कहे कि नारा है इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा का, प्रधानमंत्री का, लेकिन इनका नारा दूसरा रूप लिया कीजिए। हमेशा जो बोलता है उसका उल्टा ये नारा दे रहा है कि भाजपा से बचा लो अपना बेटी को। इनका आरोप है कि बेटी बचाओ बट भाजपा से, ये काफी संगीन आरोप है। तो उनको सजा, बीजेपी पार्टी इसमें कितना कोऑपरेट करेगी उन लोगों को सजा देने? कोई सजा नहीं मिलेगा, नीपा पोती हो जाएगा। बीजेपी आज तक सजा दिया है अपने पार्टी के कार्यकर्ता को या नेता को, जितने भ्रष्टाचार, कोई सजा नहीं मिलेगा। बीजेपी अपने पार्टियों के नेताओं को सजा नहीं देती, ऐसा इनका कहना है। आप क्या सोचते हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए, बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए? क्या क्या चीज़ें आप इस केस पे सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।